नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल कोडिंग स्कूल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो नंबर 1 लेके आया हूं जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डाटाबेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप्स ऑफ डाटाबेस देखेंगे, सम पॉपुलर डाटाबेस देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डाटाबेस डिज़ाइन, डाटाबेस सिक्योरिटी। इन टॉपिक्स की हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज डाटा का कलेक्शन होता है जो किसी भी डाटा को स्टोर करने, एफिशिएंटली स्टोर करने में, उसको रिट्रीव करने में या उसमें कुछ अपडेट करने के लिए या मैनिपुलेट किया जाता है। ये डाटाबेस के अंदर होता है। बेसिकली ये एक सिस्टम होता है जो डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में और टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। जैसे डेफिनेशन लिख रखी है डाटाबेस की, तो डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा स्टोर्ड इन अ वे दैट अलाउ फॉर एफिशिएंटली रिट्रीव एंड मैनिपुलेट। ठीक है। इट इज अ सिस्टम स्टोर डाटा इन टेबल, रो एंड कॉलम। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डाटा को एफिशिएंटली मतलब आसानी से हम स्टोर करना, रिट्रीव करना, उसको मतलब वापसी बुलाना और अपने लार्ज डाटा पे वर्क करना ही डाटाबेस कहलाता है। उसको हम रो और कॉलम्स या कहें टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डाटाबेस को मैनेज करता है। डाटाबेस क्या था? हमारा डाटा था जिसको हम मैनेज अपडेट करते हैं, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं ना, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बेसिकली यही होते हैं। तो ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो मैनेज करता है डाटाबेसेस को। ठीक है। इट स्टोर, रिट्रीव एंड अपडेट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। या डाटाबेस के डाटा को क्या करता है? स्टोर भी करता है, अपडेट भी करता है और रिट्रीव भी करता है। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डाटाबेस में हम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करती है। ठीक है। सॉफ्ट डाटाबेस डिजाइन, डाटाबेस डिजाइन क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि डाटाबेस की स्ट्रक्चर, टेबल और रिलेशंस कैसे हैं। फिर है डाटाबेस सिक्योरिटी। डाटाबेस सिक्योरिटी में हम डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो गया है, कोई बग तो नहीं आ गया है, किसी ने हैक तो नहीं कर लिया। तो ये डाटाबेस की सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अब है टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के टाइप्स है। रिलेशनल डाटाबेस होता है जिसको RDMS कहते हैं। नो एसक्यूएल डाटाबेस होता है। एक ग्राफिकल डाटाबेस होता है, ग्राफ डाटाबेस कहते हैं जिसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस भी होता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे रिलेशनल डाटाबेस में हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे माई एसक्यूएल और ओरेकल लैंग्वेज है जो हमारी, वो उसमें हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक सीक्वेंस में डाटा होता है। फिर उसके बाद में नो एसक्यूएल में हम डाटाबेस फ्लेक्सिबल स्कीमा का यूज करते हैं। जैसे कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी इसमें, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम नो एसक्यूएल में करते हैं। फिर ग्राफिकल डाटा, जो हमारे ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कराना है उसको हम ग्राफ डाटाबेस में स्टोर करते हैं, जैसे Neo4j में। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस क्या होते हैं? जो डाटा को ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की फॉर्म में स्टोर कराते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट DB इसका एग्जांपल है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। पहला है माई एसक्यूएल, दूसरा ओरेकल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, चौथा पोस्टग्री एसक्यूएल है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। तो पहला है माई एसक्यूएल। ये ओपन सोर्स है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये वेबसाइट, ब्लॉग्स और स्मॉल टू मीडियम साइज एप्लीकेशंस में कॉमनली यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्डप्रेस और ई कॉमर्स की साइट्स में ज़्यादातर क्यों यूज़ किया जाता है? सिंपल टू यूज़ है,
इसका इंटरफेस और कमांड यूजर फ्रेंडली होते हैं, बिगनर्स के लिए आसानी से उनको समझ आ जाती हैं बिगनर्स को। इसलिए हम बात करते हैं सेकंड की, ओरेकल। ओरेकल भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है डाटा को स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में करता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडो पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है, यूनिक्स पे भी चल जाता है। और ये इसमें ये ज़्यादा सेफ है, इसमें सिक्योरिटी हाई है, और ये बिग डाटा और स्मॉल साइज ऑफ डाटा दोनों के लिए अच्छा है। इसमें आप किसी भी प्रकार के डाटा को कर सकते हो, और इसमें हमको कुछ एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि हमारे काम को करने में मदद करते हैं। थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे टूल्स से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस भी हाई है। हम जैसे बड़े बड़े डाटा को हैंडल करते हैं तो वो हमारे काम को इजीली और फास्ट वे में करता है। और फिर इसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ डाटा पे काम कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ, पोस्टग्री एसक्यूएल। पोस्टग्री एसक्यूएल ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और इसमें हाई डाटा को हैंडल करने के लिए एडवांस फीचर्स मिलते हैं, और इसमें हम रिलेशनल डाटा और नॉन रिलेशनल दोनों पे वर्क कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है बहुत, और हाईली सिक्योरेबल है, मतलब सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है इसमें। तो अब है बेनिफिट्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला बेनिफिट है डाटा इंटीग्रिटी, दूसरा बेनिफिट है डाटा सिक्योरिटी, तीसरा डाटा रिट्रीवल, चौथा स्केलेबिलिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डाटा गलत या डुप्लीकेट डाटा नहीं आए उसका ध्यान रखना। जैसे कि डुप्लीकेट है तो हमारा मेमोरी ज़्यादा खाएगा, तो डुप्लीकेट डाटा को हम कम से कम मेमोरी में अच्छी तरह ला पाएँ, तो वो डाटा इंटीग्रिटी में आता है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करना? अनऑथराइज्ड लोगों से प्रोटेक्ट करना अपने डाटा को। तीसरा है डाटा रिट्रीवल, फास्ट और आसानी से डाटा निकालना, जब डाटा बड़ा हो तो आसानी से हैंडल हो जाए, फास्ट फंक्शनिंग करना। चौथा स्केलेबिलिटी आता है डाटाबेस डिज़ाइन। डाटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा? डाटाबेस का डिज़ाइन तीन चीज़ों से बना है। टेबल्स होंगे, उसमें रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें डाटाबेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, जिसमें तीन चीज़ शामिल है। टेबल्स, डाटा को स्टोर करने के लिए रो और कॉलम का स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिलेशनशिप्स, डाटा डिफरेंट टेबल्स के बीच में कनेक्शन को डिफाइन करते हैं हमारी टेबल्स। हम कुछ ना कुछ टेबल्स के बीच में कनेक्शन होगा, जैसे कोई स्टूडेंट है, वही बंदा घर आके तो एक बच्चा बन गया, वही बंदा स्कूल में कुछ ना कुछ स्टूडेंट है, तो हम स्कूल की टेबल की बात करें ना स्टूडेंट की, तो उसमें उसके मार्क्स, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उस बंदे की, उसके ग्रेड होंगे, उसका रिजल्ट होगा। लेकिन वही बंदा हमारा क्या हो जाएगा? घर पे आके उसके फ्रेंड्स हो जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन होगा, तो उस एक टेबल उसकी स्कूल वाली होगी, एक टेबल उसकी घर वाली होगी, तो दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक ही बंदे की टेबल है वो, तो वो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन होगा। तो ऐसे रिलेशंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी रियल लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे ना, जो बहुत सारी टेबल बन सकती हैं उन ऑब्जेक्ट्स की, तो उनके बीच में रिलेशंस को दिखाना। कंस्ट्रेंट क्या होता है? डाटा की लिमिटेशन या रूल सेट करना। डाटाबेस सिक्योरिटी, ये क्या होती है? डाटाबेस सिक्योरिटी, डाटाबेस सिक्योरिटी का मतलब होता है डाटा को प्रोटेक्ट करना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इनक्रप्शन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? यूजर को वेरीफाई कराता है कि वो ऑथराइज है या नहीं, उसका डाटा सही है या नहीं, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है।
ऑथेंटिकेशन में हम ये देखते हैं, ऑथराइजेशन में यूजर को स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने की परमिशन देना। जैसे कि हम किसी ऐप को चलाते हैं उसमें परमिशन लेते हैं ना पहले, तो ऐसे परमिशन देने को हम ऑथराइजेशन कहते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है, डाटा को इनक्रिप्ट करना, ताकि अगर अनऑथराइज एक्सेस हो जाए तो हमारा डाटा लीक ना हो जाए। तो ऐसे इनक्रिप्शन करके रखना डाटा का, ताकि उसको इजीली समझ ना आए, समझने में जो अनऑथराइज पर्सन है जो हमारे डाटा को मिसयूज करने के लिए ले रहा है, हमारे डाटा को हम अपने इजी वे में स्टोर नहीं करेंगे, हम अपने इनक्रिप्टेड वे में स्टोर करेंगे ताकि उसको भी इजीली समझ ना आए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।